नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज की जो खबर है वो है इस्लाम और स्त्रियां। इस्लाम और स्त्रियों पर हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इस्लाम से ही हमने आपको एविडेंस एंड प्रूफ दिए कि वो महिलाओं को या तो खेती मानते हैं, अर्थात उनको एक निर्जीव वस्तु मात्र जो कि केवल बच्चे पैदा करने की मशीन हो। और दूसरी वो खबर जिसमें कि हमने बताया था कब मोहम्मद साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने से कोई गधा, कुत्ता या स्त्री यानी कि लेडी यदि उसके सामने से गुजर जाती है तो वो नमाज नहीं लगती है। और जहाँ से हमको स्पष्ट होता है कि गधे और कुत्ते के बराबर किसी स्त्री को रखा गया है। और हमने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से स्त्री को केवल भोग्य वस्तु मात्र कहा गया है और किसी भी स्त्री के साथ में, लड़की के साथ में बलात्कार करना या रेप करना इस्लाम में गुनाह नहीं है। और जिसको इन विषयों में और ज़्यादा तफसीर चाहिए होंगी वो भी हम आपको भविष्य में कुरान के ही माध्यम से, आयतों और हदीसों के माध्यम से ही बताएंगे। लेकिन आज का विषय क्या है, जो ये लगातार परत दर परत इस्लाम की खुलती जा रही है कलई और निकल रहा है अंदर से असली धातु कि इस्लाम आखिरकार बना किस चीज़ से है, उसका प्रभाव आज के पढ़े लिखे समाज और पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। हमने पिछले दिनों इसी विषय में बातचीत की थी एक इमरान भाई से जिन्होंने पूरे इस्लाम की पोल पट्टी खोली थी और उन्होंने बताया था किस प्रकार से इस्लाम कुरीतियों का अड्डा बन चुका है, जहां प्रोग्रेसिव वर्ल्ड बहुत सारी कुरीतियों को छोड़ करके अब बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपना चुका है। वहीं इस्लाम अपनी कुरीतियों को अपनी शान समझता है और उनको जकड़ कर पकड़ कर साथ बैठना चाहता है। हमने उसके बाद में बात की थी हारिस सुल्तान जी से, जो कि एक पूर्व मुस्लिम थे, जो कि हाफिज सईद के संगठन में शामिल होने के लिए उसके कैंप में भी पहुंच गए थे। उन्होंने इस हद तक खुद को ब्रेन वॉश कर लिया था कि वो पाकिस्तान की तरफ से एक मिलिटेंट बनना चाहते थे 72 हूरों की खोज में। लेकिन उनका वक्त सुधरा और वो जब पढ़ने लगे तो उनको इस्लाम से इतनी नफ़रत हुई कि आज वो इस्लाम की पोल पट्टी खुद ही बैठ करके अपने दोस्तों के साथ में खोलते हैं। हमने एक ऑडियो और भी रिलीज़ किया था सैफ अली खान भाई का, जो कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार से हैं और बचपन से ही उन्होंने जिन चीज़ों को पढ़ा उस पर तर्क, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर सवाल खड़े करने शुरू किए थे। और उसके बाद में उन्होंने इस्लाम को पूरी तरीके से त्याग दिया है और वो अब सनातन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको बताया था किस प्रकार से अब लड़कियां हिंदू लड़कों को चुन रही हैं। जैसे जैसे उनको महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे वो 3 तलाक की हो, हलाला की हो, निकाह मुत्तहा की हो, या फिर अभी जो कल की बात आई है सहारनपुर में एक लड़की को इसलिए तलाक दे दिया गया क्योंकि उसके पिताजी, जो कि बेचारे गरीब होंगे, एक मोटरसाइकिल की लड़के की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं कर पाए और लड़की को 3 दिन के अंदर अंदर तलाक दे करके घर से बाहर निकाल दिया है। तो इस्लाम की इतनी सारी कुरीतियों से आगाह होते हुए, उनको जांचते परखते हुए लड़कियों ने खास तौर पर इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया है। हमने देखा था पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी जिसमें कि एक लड़की ने अपने हिंदू मित्र के साथ में विवाह किया, जो उनके पास में नज़दीकी मंदिर था, वहां जाकर के विवाह किया और उसने स्वयं भी हिंदुत्व को स्वीकार किया है। इसी प्रकार के और भी कई सारे विवाह जो हैं मेरी खुद की साक्षी में हुए हैं। और मैं इस प्रकार से जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी कन्याएं हैं जिनका भी ये दुख दर्द है, उसको बांटने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। लेकिन इस्लाम किस प्रकार से एक रेप कल्ट है, किस प्रकार से एक बलात्कार का मजहब है, उसके विषय में हम वापस बात करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि इस्लाम में रेप करना कोई गुनाह नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस्लाम किस प्रकार से महिलाओं के लिए, औरतों के लिए एक नरक है। कुछ हदीसों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हैं।
किस प्रकार से बुखारी जिल्द 1 किताब 5 हदीस नंबर 282 में कहा गया है, बलात्कार जिहादी का अधिकार है। रसूल ने कहा कि जिहाद में पकड़ी गई औरतों से बलात्कार करना जिहादियों का अधिकार है। दूसरा, अगर मुसलमान किसी गैर मुस्लिम औरत के साथ में बलात्कार करते हैं तो इसमें उनका कोई गुनाह नहीं, यह तो अल्लाह ने उनको अधिकार दिया है, वो बलात्कार के समय औरत को मार भी सकते हैं। बुखारी जिल्द 7 किताब नंबर 62 हदीस नंबर 132। अगली हदीस पढ़ते हैं। कहा है जिहाद में बलात्कार जरूरी है। बुखारी जिल्द 1 किताब 52 हदीस नंबर 220। रसूल ने कहा कि अगर काफिर इस्लाम कबूल नहीं करते तो उनको कत्ल करो, लूटो और उनकी औरतों से बलात्कार करो और इस तरह इस्लाम को आगे बढ़ाओ और इस्लाम को मजबूत करो। बुखारी जिल्द 4 किताब 54 हदीस नंबर 464। अब ये थोड़ा सा इस्लामिक विद्वानों के मुंह से सुनते हैं कि औरत आखिर है क्या। बल्कि यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया, कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो, उस जमाने में तवे नहीं थे यानी कि जैसे आज हैं, तंदूर पर रोटियां पकती थी। आका फरमाते कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और उसका शौहर उसे अपनी जरूरत के लिए बुलाए, क्योंकि महफिल में सभी लोग हैं, मैं बहुत हया के पर्दे में हदीस पढ़ रहा हूं। औरत ने तंदूर पर रोटी डाल दी है और उसका शौहर अपनी जरूरत के लिए उसको बुलाए और औरत ना कह दे और शौहर नाराज हो जाए, तो जब तक वो शौहर को नहीं मनाएगी अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर उसी तरह लानत करते रहेंगे। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आपने इन महापुरुष को सुना। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ उसकी डिटेल में जाते हैं। किशनगंज बिहार के कोढ़ावाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 19 साल की लड़की के पिता को रात के 2 बजे आवाज़ लगाई जाती है, उनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। 6 शांति प्रिय कौम के लोग दरवाज़ा खुलवाते हैं और कहते हैं कि हमको प्यास लगी हुई है और हमें पानी पिला दीजिए। और वो पानी पिलाने के लिए जैसे ही आदमी अंदर जाता है और पानी लेकर के आता है, उसके घर पर हमला कर दिया जाता है। उसकी बेटी जो कि 19 साल की है उसको उठा लिया जाता है और घर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर उसको घसीटते हुए ले जाया जाता है। उसके पिता को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, उसको बांध दिया जाता है, बंधक बनाया जाता है और उस पिता की आंखों के सामने ही उस लड़की के साथ में बारी बारी से रेप किया जाता है। अब मैं इन 6 के 6 शांति प्रिय मजहब के लोगों का आपको नाम बताना चाहता हूँ। पहले का नाम है मोहम्मद अंसार, दूसरे का नाम है मोहम्मद काला, तीसरे का नाम है मोहम्मद फैज आलम, फिर चौथे का नाम है मोहम्मद अब्दुल मन्नान, पांचवे का नाम है मोहम्मद कासिम और छठे का नाम है मोहम्मद तकसीर। जी हाँ, इनके नाम के सामने मोहम्मद लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये वही मोहम्मद नाम है जिसको ये बड़ी शान से कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नाम है वो है मोहम्मद। जी हाँ, इस मोहम्मद का आरंभ में लगना इसीलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये जो कारगुजारी इन 6 के 6 लोगों ने की है, जो घृणित अपराध इन 6 के 6 लोगों ने किया है, उसमें मोहम्मद नाम होना अत्यंत आवश्यक है, जो पहचान देता है, जो बताता है कि वो क्या कार्य कर सकते हैं और क्या जनता और दुनिया इस नाम को सुन करके एक्सपेक्ट करती है। इस प्रकार से हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंचते हैं कि इस्लाम महिलाओं के लिए नर्क से भी बदतर है। यदि वो कन्या है तो उसको रेप का सामना करना पड़ेगा, यदि उसकी शादी हुई तो दहेज के नाम पर उसका तलाक होगा, तलाक हुआ है तो हलाला होगा, हलाला होकर के वापस आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, और यदि तलाक नहीं भी होगा तो वो केवल खेती रहेगी, वो केवल बच्चे पैदा करने की मशीन रहेगी। उसको हमेशा यही कहा जाएगा कि तू कुत्ते और गधे के बराबर है और कभी भी उसकी गवाही पूरी नहीं मानी जाएगी और ना ही उसका अधिकार भी पुरुष के बराबर पूरा माना जाएगा। महिलाओं को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको सोचना और समझना चाहिए कौन लोग हैं कि उनका 3 तलाक का जो अधिकार आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ में ताकत पावर सौंपी है, कौन लोग हैं जो उस ताकत को, उस पावर को भी छीनना चाहते हैं केवल एक घिनौनी राजनीति की वजह से। और ये लड़की हिंदू हो या मुस्लिम बड़ा मैटर नहीं है। आज कौन है
जिसने रेप की सज़ा को बढ़ाया है और उसको मृत्यु दंड तक पहुंचाया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके जल्दी से जल्दी लड़कियों को न्याय दिलाने की बात किसने की है और कौन है जो मुस्लिम महिलाओं के साथ में भी खड़ा हुआ है, 3 तलाक के साथ में मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। राजनीति को हम नकार नहीं सकते, हिंदुस्तान की ये मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। इसलिए मैंने शुरू से लेकर के आखिर तक कुरान और हदीस के हवालों से आपको बताया किस प्रकार से इस्लाम में रेप जायज़ है, इस्लाम में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति को सुधार सकती हैं केवल मुस्लिम महिलाएं ही और उसको बिगाड़ भी सकती हैं तो केवल मुस्लिम महिलाएं ही, और कौन लड़कियां हैं जो मुस्लिम होकर भी अपना अच्छा भविष्य चुन रही हैं और जो मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां अपना भविष्य इस्लाम में खोज रही हैं उनकी क्या स्थितियां हो रही हैं, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया। खुद इस्लामिक स्कॉलर्स के मुंह से आपको सुनवाया कि महिला की हैसियत या औकात इस्लाम में है क्या। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि वो किसी के जीवन की सुरक्षा कर सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, इसको फैलाएँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमको ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।